एसआई और आरएस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों नमस्कार। फ्यूचर इंस्पेक्टर्स को नमस्कार। सब मैं आशा कर रहा हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हमने आपको वादा किया था कि हम मैथ्स और रीजनिंग का वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उस कड़ी में हमने मैथमेटिक्स में, जिसको आपको ये सिलेबस में बेसिक न्यूमरेसी के नाम से दिया हुआ है, हमने परसेंटेज यानी प्रतिशत का टॉपिक स्टार्ट किया था। मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपको भिन्नों के प्रतिशत याद करने के लिए बताया था। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग वो सब चीज़ों की तैयारी करके और आज कॉपी पेन लेकर और कमर सीधी करके बैठे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास भी पिछली क्लास की तरह बेसिक क्लास होने वाली है। हम पहले अपने शस्त्र अस्त्र इकट्ठे करेंगे, उसके बाद उनको चलाना सीखेंगे। पहले उनके बारे में समझेंगे कि शस्त्र अस्त्र क्या है। तो हम आज भिन्न के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे प्रतिशत की तरफ बढ़ेंगे। और जो हमने कल रूल नंबर 1 और 2 पढ़े थे, उससे हम आगे की तरफ कूच करेंगे। तो पहले आप समझिए साथियों, भिन्न और प्रतिशत जो है वो एक सिक्के के दो पहलू समझे जाते हैं। भिन्नों को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्नों में बदलने के बारे में हमने कुछ चीज़ें कल पढ़ी थी। हम आगे आज बढ़ते हैं और भिन्नों के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि नंबर सिस्टम जब हम पढ़ेंगे तब उनके बारे में हम डिटेल में वैसे ही पढ़ेंगे। अभी हम उतना देखेंगे कि हमारा प्रतिशत में उसका भिन्नों का काम जितना है वो निकल जाए। तो अब आगे चलते हैं। भिन्नों का योग। अब हमें साथियों एक चीज़ ये देखनी है कि भिन्न होती क्या है। मैं बताता हूं, जैसे कि a बटे b की फॉर्म में लिखा हुआ, यानी कि a बटे b की फॉर्म में, जहां a भी एक नंबर है b भी एक नंबर है और दोनों एक नेचुरल नंबर्स हैं, अगर कोई संख्या लिखी हुई हो तो उसे मैं कहता हूं भिन्न। जैसे कि 2 बटे 3, 5 बटे 9, 11 बटे 6, कुछ भी हो सकती है। इनको जोड़ने के बारे में हम समझते हैं भिन्नों का योग किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए एक तरीका है जिसको बोलते हैं हम एलसीएम। जैसे कि 2 बटे 3 में जोड़ना है 7 बटे 8, तो इसका क्या तरीका है, हम लघुत्तम समापवर्तक लेंगे, एलसीएम लेंगे, 8 और 3 का एलसीएम निकालना भी धीरे धीरे सीखेंगे। मैं एक जनरल आइडिया, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। 8 और 3 का जो एलसीएम है वो आता है 24, 3 8 24, फिर 24 में हम 3 का भाग देते हैं, 3 8 24 और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 आता है। और 8 तिया 24 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 21 आता है। 7 तिया 21 और ये जो आ जाता है 37 बटे 24। ये तरीका हम बचपन से पढ़ते आए हैं और ये तरीका कारगर भी है। कभी कहीं भी हम अटक जाएँ तो हमें इसी तरीके पर आना है, कभी कोई ट्रिक्स भूल जाएँ तो हमें इसी तरीके पर आना है। लेकिन साथियों, चूँकि एग्ज़ाम में हमारे पास समय लिमिटेड है तो हम थोड़े से आगे की तरफ चीज़ों को बढ़ेंगे, एक एक स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। 2 बटे 3 प्लस 7 बटे 8 का एक तरीका तो हुआ ये। क्या इसको हम थोड़ा सा और फास्ट कर सकते हैं? उसका एक तरीका है, आप जो नीचे लिखी संख्याएं हैं इनको गुणा कर दीजिए, 8 को 3 से 24 और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 दूनी 16, 8 को 2 से, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21, 37 बटे 24। दूसरे उदाहरण देखते हैं। आप कहेंगे ये तो सेम ही चीज़ है, तो चीज़ें तो सेम ही है, हमको तो बस समय बचाना है जितना हम समय बचा सकते हैं। 5 बटे 9 प्लस 11 बटे 16, बताइए दोस्तों। अब इसके लिए क्या करें, वही हम ट्रिक लगाते हैं। 16 को हम 9 से नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 16 गुणे 9, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को 16 से, 11 को 9 से, ये कितना आया, 16 पंजे 80 और 99 और डिवाइड बाय 16 नम 144। यानी कि अब देखो 80 में 99 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 179 बटे 144। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया, दो संख्याएं हमारे पास थी और ये हमने पहला उदाहरण लिया था और ये हमने दूसरा उदाहरण लिया है। एक उदाहरण से और समझते हैं। 1 बटे 2, बहुत सिंपल उदाहरण ले रहा हूं मैं, 7 बटे 9। क्या करें, 9 दूनी 18 नीचे, 9 एकम 9 और 7 दूनी 14, 9 को 1 से और 7 को 2 से, 9 एकम 9 और 7 दूनी 14, 14 और 9 23 बटे 18। ये भिन्नों का योग हमें इस तरीके से निकालना है। मैं एक बार वापस आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ। हमने क्या देखा अभी तक, कोई संख्याएं a बटे b प्लस c बटे d को हमें अगर ऐड करना है
तो हम क्या करेंगे, नीचे यानी जो हर जिसको बोलते हैं तो b गुणे d करेंगे, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, a को मल्टीप्लाई करेंगे d से, एक के अंश को दूसरे के हर से, दूसरे के अंश को पहले के हर से, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते साथियों, साथ में हम देखते हैं कि ये जो भिन्न मिश्र भिन्न क्या होती हैं और इनका योग हम किस तरीके से करेंगे। मिश्र भिन्न जैसे अभी तक हमने देखी सामान्य भिन्न या साधारण भिन्न a बटे b की फॉर्म में लिखी हुई, जहाँ पे दोनों संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। मिश्र भिन्न की फॉर्म थोड़ी सी अलग है, c a अपॉन b, यानी कि यहाँ पर ये एक प्राकृत संख्या है और a है और b ये भी अलग अलग प्राकृत संख्याएं हैं। अब इसको समझने का तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3 सही 5 बटे 7। इसका मतलब कोई एक ऐसी संख्या थी जिसमें मैंने 7 का भाग दिया, ये भाजक है मेरा, जिसमें मैंने 7 का भाग दिया, ये क्या है, भाजक। वो भाग देने के बाद वो 7 का भाग 3 बार तो पूरी बार गया, तो ये तो आया मेरा भागफल, और 5 ऐसे बच गए जिसमें 7 का भाग नहीं जाना था, तो ये मेरा आ गया शेषफल। इसको सरल कैसे करना है, इसको सरल करने का वो संख्या अगर मुझे निकालनी है तो वो संख्या को सरल करने का तरीका क्या है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हम नंबर सिस्टम जब पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। भाजक 7 गुणे भागफल 3 प्लस शेषफल, 7 या 21 और 5 26। हम यही करते हैं। इसको सॉल्व करते टाइम हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 3 सही 5 बटे 7 को हम लिखते हैं 7 या 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ये जोड़ते हैं 5, तो 26 बटे 7। यानी कि जब मैंने 7 का 26 में भाग दिया तो 7 या 21 3 बार तो ये पूरा गया और 5 बच गए, तो इसको लिखता हूँ मैं 3 सही 5 बटे 7। अब ये सब समझाने के पीछे आपको उद्देश्य क्या था कि हम मिश्र भिन्नों को जोड़ना सीखते हैं। 2 सही 2 बटे 5 प्लस 3 सही 1 बटे 4, इन दोनों मिश्र भिन्नों को हमें जोड़ना है साथियों। मिश्र भिन्न को जोड़ने का अर्थ है कि इस मिश्र भिन्न को लिखने का क्या तरीका है। पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद हम सारा बीच का हटा के केवल ट्रिक पे आ जाएंगे। इसको लिखने का तरीका है 2 में जोड़ा हमने 2 बटे 5। इसको लिखने का क्या तरीका है, 3 में जोड़ा हमने 1 बटे 4। तो देखिए साथियों, ये जो 2 है, 2 और 3 ये तो पूरे जुड़ गए, सीधा 5 आ गए, प्लस बचा क्या हमारे पास 2 बटे 5 प्लस 1 बटे 4। इसको करने का तरीका वापस वही पुराना तरीका, 5 तो है ही हमारे पास एज इट इज, नीचे के दोनों हर को मल्टीप्लाई, 5 चौक 20 और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 दूनी 8 और 5 एकम 5, तो 8 और 5 13। तो इसका उत्तर कितना आएगा हमारा, 5 सही 13 बटा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है। तो हमने क्या क्या देखा, 2 भिन्न सामान्य भिन्न दे रखी हैं, उनको जोड़ने का तरीका क्या है, दोनों के हर को मल्टीप्लाई करेंगे और अंश में लाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। और मिश्र भिन्न को जोड़ने का तरीका भी वही सिंपल है। अब देखिए ये तो हो गया हमारा बेसिक, अब तरीका देख लेते हैं। इसको तरीका क्या है, ट्रिक जिसको आप कहते हैं, वो ट्रिक देख लीजिए। अब तो ट्रिक क्या है इसकी, आप जो पूर्ण संख्याएं दे रखी है, मैं नए पे ले लें, 2 सही 2 बटे 5 प्लस 3 सही 1 बटे 4, 2 सही 2 बटे 5 प्लस 3 सही 1 बटे 4। इसको जोड़ने की ट्रिक क्या है, देखिए जो संख्याएं सीधी लिखी हुई हैं, यानी कि भागफल जो रहे हैं, उनको तो आप सीधा जोड़ लीजिए, 2 और 3 5, और बाकी जो दोनों भिन्न हैं उनको उसी तरीके से पहले हर बनाइए, 5 चौक 20 और फिर अंश बनाइए, 4 दूनी 8 और 5 13, 5 सही 13 बटे 20। यही हमारा उत्तर था। अगला उदाहरण लेते हैं हम, 7 सही 2 बटे 11 प्लस 11 सही 2 बटे 7। इसका उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि इसका उत्तर कितना आता है, इसी तरीके से अप्लाई कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं साथियों। भिन्नों का हमने योग पढ़ लिया है, अब हम देखते हैं भिन्नों का गुणनफल।
उससे पहले आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, आप मुझे बताते चलिएगा कि कितना आप लोगों को याद है, और साथ के साथ में लिखते हुए चलेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, उन्हीं को हम याद रखेंगे, बाकी ज़्यादा चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कम से कम याद करा के चीज़ें सॉल्व करवाऊँगा। तो चलिए, 1/1 हम जानते हैं, 100% लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, चलो लिख देते हैं। आधा 1/2 50%, 1/3 25%, सॉरी 1/3 33.33%, 1/4 25%, 1/5 20%। अपनी कॉपीज़ में चेक करते रहिए, साथ के साथ में सही लिखे है ना आप लोगों ने। 1/6 16 सही, 2/3%। बताइए यहाँ तक ठीक है सब? 1/7 14 सही, 2/7%। आइए, कहीं गलती होती रहे तो बताते रहिएगा। 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13, और यहाँ ले लेते हैं हम ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। 1/8 बताइए 12.5%। 1/9 क्या बताया था आपको, बताइए 11 सही, 1/9%। यानी इसको हमने परसेंटेज में कितना लिखा था, 11.11%। कुछ परसेंटेज हैं जिनको मैंने याद रखने के लिए कहा था, जिनमें से एक ये है जिसको पॉइंट के बाद याद रखना है हमें। 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11%, 1/12 8 सही, 1/3%, 1/13 7 सही, 9/13%, 1/14 7 सही, 1/7%। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20। आपका रिवीजन भी साथ के साथ ही होता चल रहा है, पहली क्लास के बाद से ही रिवीजन चालू हो गया। 1/15 बताइए 6 सही, 2/3%। ठीक है। 1/16 6 सही, 1/4%। 1/17 5 सही, 15/17%। 1/18 5 सही, 5/9%। 1/19 5 सही, 5/19%। 1/20 5%। ये हमारे 1/1 से लेकर 1/20 तक के परसेंटेज हो गए जो हमने रिवाइज किए हैं। आप लोग कंटिन्यूसली इसको माइंड में रखते चलिए, याद करते चलिए। अब हम इन्हीं के बेस पे आगे चलेंगे। देखिए, भिन्नों का गुणनफल। अब हम देखेंगे भिन्नों का गुणनफल कैसे करना है। हमें भिन्न गुणा नहीं करने हैं, हमें जो वैल्यूज़ हमारे पास हमें याद हैं उनके बेसिस पर हम सवाल कितनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, हमें उस तरफ आगे बढ़ना है। इसीलिए हम ये चीज़ देखेंगे। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। 3/7 को परसेंटेज में हमें अगर चेंज करना होगा तो हम कैसे करेंगे भाई? एक तरीका तो है ये, हम लिखें, मैं यहाँ बना देता हूँ साइड में। हम एक तरीका तो बनाए 3/7 करें इसको 100। हमने देखा था कि किसी संख्या को मल्टीप्लाई करना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर 7 को इससे काटें, फिर जो आए उसको 3 से मल्टीप्लाई करें। नहीं भैया, इतना टाइम ना हमारे पास है, ना एग्ज़ाम में हमारे पास रहेगा। तो देखिए 1/7 कितना था, 14 सही, 2/7 था। इसको हमने लिखा था 14.28%, आपको याद होगा। तो इसी का यूज़ क्यों ना करें, इसको मैं लिख दूँ 3 × 1/7, यानी 14.28% जो ये है इसका मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 × 14.28% लिख सकते हैं ना इसको, 42.84 सीधा आ गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें जो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर ही हम सॉल्व करेंगे, उसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि वो हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन के दायरे में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। 5/7, अब बताइए इसको 5 × 14.28% कर दें, या फिर चलिए मैं इस बार प्रतिशत में लिखते हैं इसको। 5 × 14 सही, 2/7%। अब देखो साथियों,
अब थोड़ा सा देखने की ज़रूरत यहाँ पर इसलिए है, अगर हम इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा शीर्षक क्या है, भिन्नों का गुणनफल, हमें भिन्नों का गुणनफल भी समझना है। तो देखिए मैंने क्या पूछा, 5/7 को प्रतिशत में बदलना है। 1/7 क्या था, वो था 14 सही 2/7%। तो 5/7 के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 14 सही 2/7% से। तो मैं अगर ये लिख देता हूँ कि 14 पंजे 70 सही 2/7, तो क्या ये सही है, क्या ये सही है? आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि क्या ये सही है या नहीं है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये गलत है। उसका कारण क्या है कि मैंने आपको बताया कि जब भिन्न होती है उसको तोड़ते कैसे हैं, 14 + 2/7, यानी ये 5 जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। तो 14 पंजे 70 प्लस 5 दूनी 10/7। ठीक है साथियों, तो मैं इसको अगर लिखता हूँ 70 सही 10/7, इससे अच्छा मैं लिखूँ ये 10/7 जो है, ये लिखना थोड़ा ठीक नहीं लगता है, अंश हमेशा कम रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इसको भी तोड़ लेता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ 70 प्लस 10 में 7 का भाग दूंगा तो एक बार पूरा पूरा जाएगा और 3 बार बच जाएगा, यानी 71 सही 3/7%। कोई समस्या हो तो बताइए। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, 1/7 को 5 बार जब हमने मल्टीप्लाई किया, यानी 5/7 की जब हमने वैल्यू निकाली, तो हम मल्टीप्लिकेशन केवल इस नंबर में नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन इस नंबर में भी करेंगे। जब हमने इस नंबर में मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा अंश जो है वो हर से बड़ा हो गया है। अब अंश जब हर से बड़ा हो गया है तो मैं इसको वापस से ठीक करके लिखना चाहूँगा। ठीक करके कैसे लिखना चाहूँगा, मैं बस इसमें वापस भाग दे दूँगा और एक डिजिट वापस आ जाएगी। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूँ। आप देखिए 1/9, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 11.11%। मुझे निकालना है 3/9। 3/9 11.11 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 3, 33.33% आ जाएगा। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, 1/3 क्या होता है, ये 3/9 क्या होता है, 1/3 होता है और 1/3 यही होता है। अब मैं जाता हूँ 5/9, 11.11% को मैं करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, 5 55.55। अब देखिए साथियों, 5/9 को मैं लिखता था, 1/9 को मैं क्या लिखता हूँ 11.11%, और भिन्न में क्या लिखूंगा 11 सही 1/9। अब मैं लिख रहा हूँ 1/9 को। अब अगर मैं 5/9 लिखना चाह रहा हूँ तो मैं 5 से गुणा करूँगा, 5 से गुणा दोनों को करूँगा, 55 सही 1/9 नहीं 5/9। यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अंश जो है वो हमेशा हर से छोटा है। अब मैं निकालता हूँ वैल्यू 12/9 की, 12/9 की। तो मैं 1/9 का जो मान है उसको 12 से गुणा करूँगा। भिन्न में बात करते हैं हमें ना, भिन्न समझना है हमें। 1/9 का मान कितना है 11 सही 1/9%। इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 12 को 11 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 को इससे भी करूँगा और 12 को 1/9 से भी करूँगा। तो 12 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 132, और जब मैं 12 को 1/9 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं प्लस करके लिख सकता हूँ 12/9। 12/9 लिखने से अच्छा है कि इसको ये पूरी बार एक बार और भाग चला जाएगा ना 9 का, तो मैं इसको लिखता हूँ 132 प्लस 1 प्लस, अब 9 में 12 का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, शेषफल क्या बचेगा 3, 3/9, यानी 133 सही। 3/9 को भी मैं आसान कर देता हूँ 1/3। बताइए कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक आगे चलें। अभी तक हमने क्या देखा, सामान्य भिन्नों का योग देखा, मिश्र भिन्नों का योग देखा। मिश्र भिन्नों में यदि गुणनफल में के टाइम पर या योग के टाइम पर अंश की वैल्यू हर से ज़्यादा आ जाती है तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, वापस कन्वर्ट कर देते हैं। उसका कारण है साथियों, मैं अगर आपसे कहता हूँ कि 8/2 कितना होगा तो आप मुझे 4 बताएंगे, ना कि ये बताएंगे कि ये 3 बार तो पूरा चला जाएगा प्लस 2 लिखेंगे। ये बताना तो ठीक नहीं होगा ना। ठीक तो यही होगा कि जितनी बार मैक्सिमम पूरा जा रहा है उतनी बार हम बताएं। आगे चलते हैं, पहले जो हमने पीछे के क्वेश्चन हमारे रह गए हैं उन पे आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ गया था
71 3/7। आगे चलते हैं 1/11। 1/11 का प्रतिशत बताइए कितना आएगा। 1/11 को हमने प्रतिशत में जब कन्वर्ट किया था तो 9 सही 1/11। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए 7/11 पर, वही तरीका। 1/11 की जो वैल्यू है 9 सही 1/11, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, 9 7 63 और 7/11। अभी तक यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 7 की वैल्यू 11 से कम है, तो यहाँ पर भी चीज़ें चल जाएगी। 5/9, 1/9 की वैल्यू हमें मालूम है कितना, 11 1/9, इसको 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, ये तो अभी मैंने एग्जाम्पल में भी कराया है, तो 55 5/9%। अगला बताइए 2/13। वापस उसी मेथड पे चलते हैं। पहले 1/13 निकालता है, उसका डबल कर देंगे 2/13 आ जाएगा। 1/13 कितना है, 7 सही 9/13, इसको डबल करें। अब देखिएगा, अब लगाइएगा दिमाग, सॉरी परसेंटेज इधर आ जाएगा, 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 14, लेकिन 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 18/13। ये लिखना क्या ठीक है, मैं कहूँगा नहीं। तो इसको सही तरीका क्या होगा, मैं 18 13 में 18 का भाग दूंगा तो एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 और 1 15, प्लस बचा कितना 5 5/13। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15 सही 5/13%। कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, मैं आराम से ही चल रहा हूँ। और भी स्पीड अगर आपको प्लस माइनस करवानी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। 2/13 के बाद आते हैं 6/13। दो तरीके हैं, या तो मैं 1/13 की वैल्यू निकालूं, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, या पिछले क्वेश्चन में हमने 2/13 निकाला, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं दूसरे तरीके पे जाता हूं, क्योंकि पहले तरीके से आप निकाल के देखिएगा आंसर सेम आता है क्या। 2/13 की वैल्यू कितनी आई है मेरी, 15 सही 5/13। अब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो 15 तिया 45, 5 तिया 15/13। इसको मैं क्या लिखूंगा, वापस ये अंश की वैल्यू ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 13 से 2 ज़्यादा है, और कितनी बार भाग चला जाएगा, पूरी बार, 15 में 13 का एक बार, तो 45 प्लस एक बार भाग चला गया, प्लस 2 बच गया 13, यानी 46 2/13। यहाँ तक है इन क्वेश्चंस की। आप घर पे भी प्रैक्टिस एक बार वापस कीजिएगा, फिर बताइएगा कि कितना आंसर आपके वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब आते हैं साथियों भिन्नों के घटाव पर। हमने भिन्नों का योग देख लिया, साधारण भिन्नों का योग देख लिया, मिश्र भिन्नों का योग देख लिया, भिन्नों का गुणनफल देख लिया, और अब देखेंगे हम भिन्नों का घटाव। ये सब टूल्स हैं साथियों, इनको हमें यूज़ करना है जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो पढ़ने के लिए। अभी हम बेसिक क्लास में अपने अष्टशस्त्र इकट्ठे कर रहे हैं। देखो एक में से 1/2 घटाया, एक तरीका, पहला तरीका 2 लिया LCM, 2 एकम 2 -1 = 1/2। अब दूसरा तरीका, ये थी आम जिंदगी। अब दूसरा तरीका देखते हैं। जब भी हमें एक में से घटाना हो, सबसे पहले जो सबसे आसान चीज़ है वो है किसी भी चीज़ को एक में से घटाना। तो एक में से घटाने के लिए हमें क्या करना है, एक में से जब भी कुछ घटाना हो, आप नीचे तो इसको एज इट इज़ रखिए, ऊपर अंश में इसमें से इसको घटा दीजिए, हर में से अंश को। क्या आया, 1। ये आपका आंसर तैयार। 1 - 3/5, 5 एकम 5 में से 3 गए, 2 2/5 नहीं, 5 नीचे रखिए, 5 में से 3 घटाइए 2। एक स्टार मार्क लगा लीजिए, स्टार मार्क मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। वो क्या है, ये तभी काम करेगा जब आप एक में से घटा रहे हैं। केवल एक में से घटाने पर ये टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगी। तो अब आगे चलें, देखते हैं और एग्जांपल्स। 1 - 771 77/80। बताइए 77/80 एक में से घटाना है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो कितना आ गया, नीचे 80 ऊपर 3, 80 में से 77 घटाया 3। 1 - 1295 / 1320। बताइए, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा एक में से घट रहा है टर्म से। सबसे पहले ये चेक करना है ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 1320 नीचे आया, 1320 में से 1295 में गया 25। इसको आप काटते रहिएगा, हमारा आंसर तैयार।
अगला क्वेश्चन देखिए, 1 माइनस 9375 डिवाइड बाय 9425, बताइए 9425 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, 9425 में से 9375 गया 50। ठीक है साथियों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं फिर। 1 माइनस 1/3, 3 को सीधा यहाँ रखते हैं, 3 में से 1 गया 2। 1 माइनस 7/9, 9 को सीधा नीचे रखते हैं, 9 में से 7 गया 2। 1 माइनस 43/48, 48 को नीचे रखते हैं, ऊपर क्या आएगा, 48 में से 43 गए 5। अब थोड़ा सा एक ये हमारा बेसिक स्टेप तैयार हो गया है। अब एक स्टेप चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं। एक स्टेप ऊपर चढ़ने के लिए आप मुझे बताइए 2 माइनस 1/2, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ एक में से नहीं घटा रहे हैं। तो अब इसको कैसे किया जाए, क्या किया जाए? अब इसके लिए वापस उसी तरीके चले जाएंगे क्या, वापस हम प्रिमिटिव एज में चले जाएंगे क्या, कि वापस लघुत्तम लेके और फिर करेंगे? नहीं, इसको तोड़ देते हैं ना। 2 को मैं लिख सकता हूँ ना 1 + 1 माइनस 1/2, ये तो कर सकता हूँ ना। यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहाँ हो रही है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा, इसमें से इसको घटा दिया 1, तो 1 + 1/2, ये कितना हो गया जी, दोनों को जोड़ दो 3/2। कोई दिक्कत? चलें आगे, बताइए फिर सवाल और बताइए मुझे। 52 माइनस 37/35, अरे ये इतना तगड़ा क्या दे दिया, 35 को 52 से गुणा कर देते हैं, 37 घटा देंगे, डिवाइड बाय 35 कर देंगे। इतना नहीं करना है हमें, कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। हमारे स्टार क्या था, टर्म्स एंड कंडीशन सेटिस्फाई, जो स्टार लगा रहता है टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, उसमें क्या था, 1 में से घटना चाहिए। तो 51 + 1 52 लिख देते हैं, माइनस 37/35 लिख देते हैं। सॉरी, इसको ऐसा कर लेते हैं, 35/37 कर लेते हैं, ताकि आसानी रहेगी। फिर हम आगे आगे के लेवल में बढ़ा देंगे ना, एक साथ 2 लेवल नहीं बढ़ाएंगे। 35/37 तो कितना आया जी, 51 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2/37, तो 51 सही 2/37 आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनको देख लेते हैं। 6 माइनस 3/7, 5 + 1 - 3/7, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, नीचे 7 ऊपर 4 और इधर 5, क्योंकि ये तो कंबाइंड की वैल्यू है ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इस तरीके के घटाने के कई सवाल कर लिए, ये 2 सवाल और देखते हैं, फिर एक डायरेक्ट चलेंगे, फिर हम ये +1 भी नहीं करेंगे। 430 माइनस 33/37, तो 430 को कैसे लिखेंगे, 429 प्लस 1 माइनस 33/37, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 37 नीचे आएगा, 4 37 में से 33 गए, 4 ऊपर आएगा और 429 इधर आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू ऐसा कीजिए, आप कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक पीछे था और एक ये था, आपको इनका जवाब देना है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हमने ये क्वेश्चन देखा था 52 माइनस 35/37, मैं हर बार इसमें 51 + 1 51 + 1 51 + 1 करना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं ऐसा करता हूँ, भिन्न वाला पार्ट पहले तैयार कर लेता हूँ। भिन्न वाले पार्ट में क्या है, नीचे 37 ऊपर 2, ये तो ठीक है, और इसमें से एक कम करके लिख दो 51, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। ठीक है, दोबारा दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। 39 सही, 39 में से घटाना है 12/17, क्या करें, भिन्न वाला पार्ट पहले तैयार कर लें। 17 तो नीचे आएगा ही, ऊपर आएगा 5, 17 में से 12 गए 5, और इसमें से एक कम करके यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारी जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार रहता है, ट्रिक क्या बनी, ट्रिक कुछ नहीं होती साथियों, बीच के स्टेप्स को गायब करना ही ट्रिक होती है।
अगर ए सही बी बटे सी में से कोई संख्या डी बटे ई घटा रहे हैं, ऐसे लिखना अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं लिखते हैं, उदाहरण से ही समझाते हैं, ऐसे बहुत कन्फ्यूज़न होता है। 5 सही 9 बटे 11 में से मैं अगर 8 बटे 17 घटाऊँगा तो मुझे करना क्या होगा, अभी तो हम फ्रैक्शन के उस पर तो आए नहीं है ना, तो आप जंप क्यों कर रहे हो? 5 में से फ्रैक्शन वाले पे आएंगे तब वो वाली चीज़ बताएंगे। 5 में से अगर मैं 8 बटे 17 घटाऊंगा तो मुझे करना क्या होगा, पहले तो मैं भिन्न को तैयार करूंगा। 17 में से 8 गए, 17 में से 8 गए कितने, 9 बटे 17, और इधर 5 में से 1 कम करके 4। ठीक है, अब आप लोग हम क्या धीरे धीरे होमवर्क भी देना स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग की प्रैक्टिस भी कंटिन्यू चलती रहे। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आता है मिक्स फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, अब देखिए मुझे 10 में से 4 सही 2 बटे 9 घटाना है, माइनस करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो हम हमारा वही सिंपल तरीका, पहले हम बेसिक पे चलते हैं। 10 माइनस 4 सही 2 बटे 9। पहले तो हम बिल्कुल बेसिक तरीका, जिसको कुछ भी नहीं आता तो वो क्या करेगा, 10 में से इसको बनाएगा 9 चौक 36 और 2 38, 38 बटे 9। फिर वो एलसीएम लेगा 9, फिर यहाँ बनेगा 90, फिर बनेगा 38, और 90 में से 38 गए तो कितने बचेंगे, 52 बटे 9। फिर इसको वो वापस भिन्न में लेके आएगा तो 9 पंजे 45, 6 बटे 9, फिर इसको 2 बटे 3, जो भी है। दूसरा तरीका क्या है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका, 10 माइनस, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब हमने पिछले एग्जाम्पल्स किए हुए थे तो वहाँ पे सीधा हम, जो पिछले एग्जाम्पल्स थे ना उनमें सीधा हम भिन्न घटा रहे थे, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ था, यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं था, केवल भिन्न घटा रहे थे। लेकिन अब फ्रैक्शन भिन्न को हम माइनस कर रहे हैं, तो देखते हैं हम किस तरीके से माइनस करेंगे। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 2 बटे 9, यही तो लिखते ही हैं। मैं इसको लिखूँ 10 माइनस 4 ब्रैकेट खोलने पे माइनस 2 बटे 9। ठीक है साथियों, 10 में से 4 गए 6 माइनस 2 बटे 9। अब ये हमारी वाली फॉर्म में आ गया है कि किसी नेचुरल नंबर में से भिन्न घट रही है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 9 भिन्न तो हमने अलग कर ली, 9 में से 2 गए 7 और इसमें से 1 गया 5। ठीक है, लेकिन अब ये देखिए हमें ये सब करने की आवश्यकता है क्या, ये आंसर लाने के लिए, तो जवाब है नहीं। तो हम कैसे करें इसको, देखो वही तरीका, सबसे पहले भिन्न तैयार कर लीजिए। भिन्न तैयार करने के लिए क्या है, 9 तो नीचे है, 9 में से 2 गए 7 ऊपर है। अब 10 में से पहले हम 10 में से कितना माइनस हो रहा है, 4, इस 4 में एक और बढ़ा के माइनस कर दीजिए, 5 माइनस कीजिए 10 में से 5। उसका कारण क्या है, देखो साथियों 10 में से 4 माइनस किया था हमने तो 6 आया था, फिर जब 6 में से 2/9 गया तो 5 आया। इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब हम पहले के सवाल हल कर रहे थे, ये सारे सवाल जब हम हल कर रहे थे तो यहाँ पर 6 माइनस 3/7 जो था, जैसे 6 माइनस 3/7 था, इसके यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, 0 था। जब 0 यहाँ पर लिखा हुआ था तो हम 1 घटा रहे थे, इसमें से 6 में से 1 घटा रहे थे, क्योंकि हम 1 प्लस करके चल रहे थे। तो जब भी यहाँ पर कुछ भी लिखा होगा तो उसका 1 ऐड करके हम हटा देंगे। देखो ठीक है, 1 ऐड करके। तो दूसरे एग्जांपल से देखते हैं, 1 माइनस 1/2, ये कुछ गलत लिख दिया है, इसको ऐसा कीजिए 4 माइनस 1.5 कर लीजिए। 4 माइनस 1.5 करने के लिए क्या तरीका है, भिन्न तो वही, वापस पहले भिन्न बनाएंगे, नीचे 2 ऊपर 2 में से 1 गया 1, और इसमें से क्या करना है, 1 को बढ़ा के घटाना है, 4 में से 1 नहीं घटाना है, 4 में से अब 2 घटाने हैं। कोई डाउट हो रहा हो, कहीं हैवी जा रहा हो तो आप मुझे बताते चलिएगा। बिल्कुल बेसिक स्टेप से लेकर मैं आपको चल रहा हूँ, हम डायरेक्ट किसी भी स्टेप पर नहीं आ रहे। 18 माइनस 10 31/42 है। अब इसको हल कैसे करेंगे, इसको हल करने का तरीका क्या है, पहले मैं भिन्न बना लेता हूँ। सबसे पहला तरीका क्या है, भिन्न बनाओ। 42 में से 31 गए तो कितने बचे,
11, 18 में से मैं 10 घटाऊंगा या 11 घटाऊंगा, 18 में से घटाऊंगा मैं 11, 11 घटाऊंगा तो कितना, 7, 7, 11/42।